हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज से हम लोग बच्चों क्लास 10th का यूपी बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस की और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के सिलेबस को देखने वाले हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हमारा सिलेबस का। इसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में गणित का सिलेबस देखेंगे और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। इसकी आपको वीडियोस डेली प्रोवाइड होती रहेगी, साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। आपको हो सकता टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना क्या है। विज्ञान में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में आप लोग पढ़ेंगे कोई भी रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और इसमें समीकरण को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अम्ल, क्षार और लवण। ये दो चैप्टर जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले होते हैं। पहला आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण में आप लोग सिंपली इसमें सबसे पहला नंबर तो जानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। फिर आप पढ़ने वाले हैं पीएच मान क्या होते हैं, मतलब इसको पहचानते कैसे हैं, किसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है, किसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा इसके बाद धातु तथा अधातु। ये किसी भी पदार्थ कौन से पदार्थ धात्विक होते हैं, कौन से अधात्विक होते हैं और कौन से उपधात्विक होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। धातुओं के गुण पढ़ेंगे, अधातुओं के गुण पढ़ेंगे, इनकी अपक्रियाएँ कुछ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आपका आता है कार्बन और उनके यौगिक। यहाँ पे आप लोग जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद और इसी में आपका आईपीसी नामकरण भी आ जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में ये सबसे अच्छे से आपको समझ में आ जाने वाला है, ये मेरी पूरी गारंटी है आपको। उसके बाद आता है तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर, जो कि एक बहुत ही आसान चैप्टर एक तरीके से है, लेकिन ये बच्चों को बहुत ही टफ लगता है। इसमें आपको आवर्त सारणी एक रहेगी जिसमें कई सारे तत्व रखे गए हैं, उसको हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। उसको पहले जिस तरीके से बनाया गया था, जो गलतियां हुई थी दोबारा क्यों बनाया गया और उसके किस गलतियों को सुधारा गया, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखते हैं पढ़न का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 क्यों होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके बाद आपका आएगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम ये आपका बायोलॉजी का यहाँ से पोर्शन शुरू हो जाएगा। इसमें आपको जैव प्रक्रम में कई सारी चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जीवों में जनन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आनुवांशिकता, फिर आपका आता है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आप प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके कुछ सूत्र हम लोग देखेंगे और कुछ यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय दर्पण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा मानव नेत्र, रंग बिरंगे संसार, ठीक है। मानव नेत्र में आप लेंस, मानव नेत्र से संबंधित सारी चीज़ें, मानव नेत्र की पूरी संरचना, मानव नेत्र की कार्यविधि, मानव नेत्र किस तरीके का होता है, जैसे आपकी आँख की कैसे वर्क कैसे करती है, हमारा प्रतिबिंब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें दिखाई क्यों देता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है इसी सब में आपका आ जाएगा लेंस, दर्पण, इन सब के सूत्र, निगमन, ये सारी चीज़ें आपका आ जाता है। निगमन वैसे इस बार काट दिया गया था, लेकिन हो सकता है इस बार आपके चैप्टर्स में आ जाए। फिर भी हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये सब आपको आगे हेल्प करती हैं। इसके बाद है आपका विद्युत।
विद्युत जो चैप्टर है इसमें आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रवाह की दर ये यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। जैसे विद्युत धारा अगर हम किसी कुंडली में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक के क्या क्या प्रभाव होते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में आपका होता है ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी चैप्टर हैं ये सब, यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स कट गए हैं इस बार, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, तो ये चैप्टर्स हैं आपके जो आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान में। यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग हमारा चैप्टर जो होगा वो एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास अटेंड कीजिएगा, वीडियोस देखिएगा। आपको वीडियोस देखने के बाद समझ में आने वाला है कि आपको क्या चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग अपना 10th का सिलेबस ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी बात, मैं या कोई भी टीचर अपना बेस्ट दे सकता है और वो अपना बेस्ट देता है। आप किसी से भी पढ़ोगे वो अपना आप 100% देता है, उसमें अगर आप उसके 100% में से अगर आप 50% भी ले लेते हो तो आप वहाँ पे 70+ % आपके बन जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अगर आप मेरे पढ़ाने का या किसी भी टीचर के पढ़ाने का अच्छे से ध्यान देखते हो कि पढ़ा क्या रहा है और मुझे पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपके परसेंटेज ठीक ठाक बन जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस ना देखकर, अगर आप लोग बीच में, जैसे सारे बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं, कुछ दिन आपने पढ़े फिर आपने छोड़ दिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो कुछ ऐसी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है, एक अलग से एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग ये सारी बातों को देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।